नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की न्यूज़ मीडिया में आई, तभी से ही ये केस मीडिया में चल रहा है। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की न्यूज़ आई थी, तो उसके बाद में मुंबई पुलिस ने उसे सुसाइड मानते हुए उसमें जांच स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मुंबई पुलिस के द्वारा कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई थी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने प्राइमा फेसा यही माना कि यह सुसाइड का केस है। तो फिर ऐसे में एफआईआर किसके अगेंस्ट में दर्ज की जाए? तो फिर जब डेथ को लगभग 2 महीने हो चुके थे, तो उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने बिहार में एक एफआईआर रजिस्टर करवाई रिया और कुछ 4-5 लोगों के अगेंस्ट में। तो फिर जब ये एफआईआर रजिस्टर हुई, तो उसके बाद में मीडिया में यह केस सबसे अधिक आया सामने, और तब से आज तक आप कोई भी न्यूज़ चैनल अगर देखेंगे, तो उन सभी न्यूज़ चैनल में आपको दिन भर में केवल एक ही न्यूज़ दिखाई देगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया था या फिर उनकी हत्या की गई थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं इस बात के अगेंस्ट में नहीं हूँ कि मीडिया में 24/7 यही एक केस दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या मीडिया को इस केस को इतना तूल देना चाहिए था? क्या इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? और अगर इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है तो उसके पीछे की क्या वजह है? क्या इस केस में कुछ हासिल होगा इस तरीके से अगर मीडिया के द्वारा जो ये केस दिखाया जा रहा है उसे अगर कंटिन्यू किया जाता है, तो इसमें किसको फ़ायदा होगा? वो सारी बातें आज मैं आपके साथ में करूँगा। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जब ये एफआईआर रजिस्टर हुई बिहार में, तो फिर सबसे पहले बात सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, उन्होंने सुसाइड कमिट नहीं किया था। उससे पहले अगर आप जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की न्यूज़ आई, तो उस समय का अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन करके देखेंगे, तो आपको यही दिखाई देगा कि सभी न्यूज़ चैनल ने केवल यही दिखाया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये बातें चेंज होती गई, इसमें कई फैक्ट अलग अलग निकल के आते गए सामने। अब तो एविडेंस भी आ रहे हैं, सब विटनेसेस भी आ रहे हैं सामने, तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो जब एफआईआर रजिस्टर हुई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक एक केस गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने बात गई कि क्या एक तो बिहार में जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो सही है या फिर नहीं है। इसके अलावा मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया या फिर उनकी हत्या की गई, तो मुंबई में हुआ है, तो वहीं पर ही वो एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी और मुंबई पुलिस के द्वारा उसमें जांच की जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और सुशांत सिंह राजपूत के फादर की डिमांड थी कि उनके सन की डेथ की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया और सीबीआई के द्वारा अब इस केस की जांच की जा रही है। लेकिन जब एफआईआर रजिस्टर हुई, तभी से ही मीडिया ने इस केस को फ्रंट लाइन पर आकर के दिखाया है। मीडिया के द्वारा सबसे पहले, फिर चाहे कोई वो विटनेस हो, कोई एविडेंस हो, कोई भी किसी भी प्रकार का इस केस से जुड़ा हुआ कोई भी अगर घटनाक्रम है, तो सबसे पहले वो मीडिया में बताया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि पहले भी ऐसा एक केस हुआ था, निर्भया गैंगरेप केस, जिसमें मीडिया के द्वारा फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे, जब तक उन दोषियों को फांसी की सज़ा नहीं दे दी गई थी, तब तक मीडिया ने कंटिन्यूअसली उस केस को दिखाया था। मैं आपको याद दिला दूं कि निर्भया गैंगरेप केस के बाद में भी काफ़ी केस हुए हैं, उसके बाद में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो मीडिया में सामने नहीं आई। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, थोड़ा पीछे आपको अगर लेकर के चलूं, तो आपको याद आएगा कि कुलदीप सेंगर के अगेंस्ट में रेप के चार्जेस लगे थे
और फिर उस केस में उनके ऊपर ये भी चार्ज लगा कि उन्होंने उस विक्टिम की डेथ करवाने के लिए एक्सीडेंट करवाया। वो सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन उस केस को इतना तूल नहीं दिया मीडिया ने उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं दी, मीडिया ने उसको इतना नहीं दिखाया। और उसके बाद में भी काफ़ी घटनाएं हुई हैं, और अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको सामने आएगा कि पर डे कितने रेप के केसेस होते हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा केवल कुछ चुनिंदा केसों को उठाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें आज के केस की, तो इसमें भी सेम है कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में और अलग अलग जगहों पर घटनाएं नहीं हो रही हैं, ऐसे केसेस सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा केवल इस एक केस को उठाया गया। यहाँ पर अगर हम इस बात को देखें कि मीडिया इस केस को उठा रही है, तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि नुकसान किस चीज़ का है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कानून की लैंग्वेज में इसे मीडिया ट्रायल कहते हैं, कि एक तो ट्रायल वो होती है कि कोर्ट के सामने चलेगी, जिसमें पुलिस के द्वारा किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उस केस से, उस घटनाक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों के बयान दर्ज करती है। जो भी चीज़ें वहाँ पर काम में ली गई, फिर चाहे कोई वो वेपन हो, फिर चाहे कोई और अदर वस्तु हो, उन सभी को कलेक्ट करती है, उनकी जांच होती है और सभी का रिकॉर्ड बनाया जाता है। फिर उस प्रकार से चालान पेश किया जाता है पुलिस के द्वारा कोर्ट के सामने, और फिर कोर्ट में ट्रायल चलती है, जिसमें वो विटनेसेस फिर से आते हैं, अपने स्टेटमेंट देते हैं, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं दोनों तरफ के एडवोकेट्स के द्वारा, जज के द्वारा सुनवाई की जाती है। फिर फाइनली उसमें जजमेंट दिया जाता है कि फाइनली इस केस में ये बात निकल करके आई है, और फिर जज के द्वारा उसमें फैसला सुनाया जाता है। वो होती है एक कोर्ट में ट्रायल। और आज के समय जो हो रही है वो है मीडिया ट्रायल। यहाँ पर मीडिया के द्वारा, स्वयं के द्वारा ही विटनेसेस के घर पर जाकर के उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उनके बयान दिखाए जा रहे हैं टीवी के सामने। फिर जो भी कोई सर्कमस्टांसेस रही उस केस से जुड़ी हुई, कोई भी अगर छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी कोई भी वस्तु अगर रही उस केस में, वो दिखाई जा रही हैं। सर्कमस्टांसेस दिखाई जा रही हैं कि एक छत के ऊपर इतनी दूरी थी, किस प्रकार से उन्होंने सुसाइड कमिट किया, उनकी हत्या की गई तो किस वेपन से की गई, वो सारी सब चीज़ें मीन्स एक ट्रायल चलवाई जा रही है। फिर उसमें मीडिया ही फैसला भी कर देती है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के जो भी आप देखेंगे कि स्टेटमेंट आ रहे हैं मीडिया में, हर कोई मीडिया चैनल में बैठ करके एक्सपर्ट है, हर कोई बता देगा आपको कि इसकी हत्या की गई, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस दिखाई नहीं दे रही हैं जिससे लगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया। कोई वहाँ पर बैठ करके यह कह देगा कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, हत्या नहीं की गई। मीन्स मीडिया में ट्रायल चल रही है पूरी। और यही हुआ था, आपको याद दिला दूं मैं कि जब निर्भया गैंगरेप केस में उनके एडवोकेट का, जब जो अक्यूज है उनके एडवोकेट से पूछा गया था, तो उन्होंने यही कहा था कि मीडिया ने केवल इस एक केस को दिखाया है, क्या इसके बाद में कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर जब भी उठाई जाए तो वो एक टॉपिक उठाया जाना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर केस। अगर किसी भी पर्सन के साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो जो गलत हुआ है वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि वो एक पर्टिकुलर केस। अगर मान लीजिए निर्भया गैंगरेप केस में जहाँ पर इतनी बुरी तरीके से उसके साथ में मतलब गलत किया गया था, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया जाना चाहिए था कि इस प्रकार से अगर किसी के साथ में भी होगा तो हम उसको चैनल पर दिखाएंगे, ना कि केवल एक केस कि हम केवल निर्भया के केस को दिखाएंगे, बाकी जो अदर के साथ में हो रहा है उनको हम नहीं दिखाएंगे। वो नहीं होना चाहिए था। एक पर्टिकुलर टॉपिक है, फिर चाहे किसी भी महिला के साथ में अगर कोई छेड़छाड़ की जा रही है तो वहाँ पे टॉपिक छेड़छाड़ होना चाहिए, ना कि वो एक महिला का एक पर्टिकुलर केस। इसी प्रकार से ही जो आज सुशांत सिंह राजपूत का केस है, तो इसमें भी एक पर्टिकुलर टॉपिक होना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत की जिस प्रकार से हत्या की गई,
तो उस प्रकार से कोई भी पर्सन अगर षड्यंत्र रचेगा तो उस प्रकार की हम चीज़ें मीडिया में दिखाएंगे। वो टॉपिक होना चाहिए, ना कि ये कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई या फिर उन्होंने सुसाइड किया था, क्योंकि ऐसे केसेस तो काफ़ी हैं, वो नहीं दिखाए जा रहे हैं। और यही मेरा आपको समझाना है कि आप यहाँ पर ये देखें कि अगर मीडिया के सामने ट्रायल चलाई जा रही है तो ये कंफर्म है कि हम जो सुबह शाम देखेंगे उन चीज़ों से अफेक्ट ज़रूर होंगे। हमारे माइंड में ये बात ज़रूर जाएगी कि हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत ज़रूर हुआ है। फिर चाहे बिल्कुल भी हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, ये कोर्ट का सब्जेक्ट है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, कोर्ट उसको देखेगी, उसके बाद में कोर्ट के द्वारा जो निर्णय किया जाएगा वो ही मान्य होगा। लेकिन फिर भी हम जब भी किसी चीज़ को अगर बार बार देखेंगे, कहते हैं ना कि अगर किसी एक झूठ को 100 बार अगर बोला जाए तो वो भी सच हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम कंटिन्यूअसली इन चीज़ों को अगर देखते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है, तो माइंड में यही जाएगा कि हाँ, यहाँ पर सुसाइड तो नहीं हो सकता, हत्या की गई है। और इसीलिए ही मीडिया ट्रायल को ये बताया गया है कि कभी भी मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई भी किसी भी जगह पर कोई घटना हुई है, वो दिखाना एक अलग बात है और उसके ऊपर एक ट्रायल चलाना वो एक अलग बात है, ये दोनों डिफरेंट है। तो मेरा मानना यही है कि यहाँ पर अगर जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के केस में मीडिया के द्वारा जब विटनेसेस के पास में जो भी कोई आई विटनेस है या फिर हेयर से विटनेस है, कोई भी पर्सन है, तो उसके पास में सीबीआई पहुंच रही है, उससे पहले ही मीडिया पहुंच जाती है। तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंस हो सकता है एक पर्सन। इसके अलावा मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ कि जो निर्भया गैंगरेप केस हुआ था, उसमें जब निर्भया के साथ में जिस दिन घटना हुई थी, उस समय जो लड़का साथ में था, बाद में ये बात सामने आई थी कि उस पर्सन ने मीडिया के सामने अपने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके लिए पैसों की डिमांड की थी। ये बात मीडिया के चैनल में जो एक रिपोर्टर हैं उनके द्वारा स्वयं के द्वारा बताई गई थी कि उस पर्सन ने पैसे की डिमांड की अपना स्टेटमेंट देने के लिए मीडिया के सामने। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से मीडिया के सामने जो दिखाया जा रहा है, हम मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, वो कितना सही है और कितना गलत। इसीलिए मेरा मानना है कि मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि निर्भया के साथ में जो घटना हुई थी, उस रात्रि को जो लड़का उसके साथ में था, उसने पैसे लेकर के जो स्टेटमेंट दिया, वो बात मीडिया ने कभी भी नहीं बताई। और उसमें जब उन पत्रकार से पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि ये न्यूज़ हमने इसलिए नहीं चलाई थी क्योंकि अगर हम वो न्यूज़ चलाते तो वो सब के सामने जाती वो बात, और उससे इफ़ेक्ट होता, और इफ़ेक्ट यहाँ तक भी पहुँच सकता था कि जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया उन लोगों को फांसी की सज़ा नहीं होती। क्योंकि अगर इस प्रकार का हम अगर न्यूज़ चैनल में दिखाते तो हो सकता है कि जो जिन लोगों ने गलत किया, जो अक्यूज़ थे उस केस में, उनको सज़ा नहीं होती। इसीलिए ही वो बात हमने मीडिया में नहीं रखी, वो न्यूज़ हमने नहीं चलाई। ये बात खुद पत्रकार ने कही है। तो आप सोच सकते हैं कि एक केस में जो आप कैमरे के सामने देख रहे हैं केवल उतना ही सच नहीं है, उसके पीछे का क्या घटनाक्रम है, क्या उन रिपोर्टर के द्वारा उनको कहा गया कि आपको ये बोलना है, नहीं बोलना है, कितनी बातें होती हैं। आप केवल कैमरे के सामने उतना ही देखते हैं जितना आपको दिखाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो मीडिया ट्रायल चल रही है उस चीज़ से इनकार नहीं किया जाएगा कि उससे इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप एक ही एक झूठ को या फिर सच को, किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपके माइंड में यही जाएगा कि हाँ, ऐसा हुआ होगा, शायद इसीलिए ये दिखाया जा रहा है। इसीलिए हमारा मानना ये है कि जो भी कोई कोर्ट का काम है वो कोर्ट को करने दिया जाना चाहिए। उसमें इन्वेस्टिगेशन करने का काम सीबीआई का है, सीबीआई करे। उसके बाद में कोर्ट का काम है कि उसको डिसाइड करे। यहाँ पर मीडिया का काम डिसाइड करना नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप न्यूज़ देखें, ज़रूर देखें, आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार से इसमें समाचार दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कैमरे के पीछे क्या है, उस बात की आपको जानकारी नहीं है।
आपको केवल जो दिखाया जा रहा है उतना ही आप देख रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच हो। मीडिया केवल कुछ चुनिंदा केसेस को उठाती है और उनको हम देखते हैं, बाकी की जो कितनी घटनाएं हैं वो हमारे सामने भी नहीं आती हैं। तो इसीलिए ही अपना माइंड का ज़रूर आप उपयोग करें, माइंड लगाएं, आप देखें कि किस प्रकार से इस केस को बनाया जा रहा है, किस प्रकार से इसमें फैब्रिकेशन किया जा रहा है, एविडेंसेस आ रहे हैं धीरे धीरे, जो पहले एक भी नहीं था अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो इस चीज़ को देखें। मैं फिर आपको बता दूं कि मैं किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में नहीं हूं, ये मेरे खुद के विचार हैं, और मैं आप सभी को इसलिए बताना चाहता हूं कि आप सभी इस चीज़ को सुने, देखें, और एक देखने का जो आपका नज़रिया है वो डिफरेंट हो। आप केवल उतना ही नहीं देखें जितना आपको दिखाया जा रहा है, आप वो सब भी देखें जो उस कैमरे के पीछे चल रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।